اللہ کی कसम, जो मैं जानता हूँ वो अगर तुम जान लेते तो तुम बहुत कम हंसते, बहुत ज्यादा रोते, तुम जंगलों में दौड़ जाते और तुम अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहते, या अल्लाह हमें बचा ले। जंगलों में भागते फिरते, आंखों में आंसुओं की लड़ियां होती, चीखते होते, रोते होते, अगर जो मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते। काला अबू ज़र, हज़रत अबू ज़र इस हदीस को रिवायत करने के बाद फरमाया, काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया गया होता, मैं दरख्त होता, जानवर खा गए होते। अल्लाह अकबर। माए नी मैनू कानू जम्मी ते दर्दां कीती मार न कम्मी, किते अगे कक्कड़ां उबाले नो, कोई आखे जुल्फां वाले नो। तो कहा काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कच्ची ईंट उठाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं, और फिर कहते हैं काश कि मैं ये ईंट होता। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरख्त के नीचे बैठे थे। एक चिड़िया एक शाख से उड़ के दूसरी शाख पे जाती, वहाँ से उड़ के फिर दूसरी शाख पे आती। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, कहा चिड़िया कितनी मौज में है, जिस शाख पे चाहे बैठती है, और क़यामत के दिन तेरा हिसाब भी नहीं होगा। कहा फंसे तो हम हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा हुजूर आप बूढ़े हो गए। हुजूर की मुबारक दाढ़ी में सफ़ेद बाल, सर अनवर में भी सफ़ेद बाल, अगरचे उनकी तादाद महदूद थी लेकिन ज़ाहिर हुए। कहा सूरा हूद और उसकी मुमासल सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि इन सूरतों में अल्लाह के अज़ाबों का जिक्र है, आखिरत का जिक्र है। ये वो बाबरकत वजूद हैं, वो बाबरकत ज़ात हैं कि जिनके दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है। और मैं और आप अपने आप को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं। हुजूर ने हज़रत आयशा से कहा, ज़ौजा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूबाए महबूब कायनात, लेकिन उनसे भी मेरे हुजूर ने कहा आयशा गुनाहों को कभी छोटा ना समझना, गुनाहों को हकीर ना समझना कि ये छोटे हैं कोई बात नहीं, इससे क्या होगा। उस दिन हिसाब होगा, उस दिन पूछा जाएगा। तो अपनी जिंदगी को मुरतब और मुनज़्ज़म करके रखो। हम बहुत सारे गुनाह दाएं बाएं देख के करते हैं। जब हम मुआशरे में बुराई फैली हुई देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखो ना ये सारे कर रहे हैं तो मैं ही बहुत मुत्तकी आ गया हूँ जी। दाएं बाएं देख के गुनाह करते हैं, फिर हम कहते हैं फलां बख्शा गया तो हम भी बख्शे जाएंगे। अच्छा अगर वो ना बख्शा गया तो फिर जहन्नुम में जाना कबूल है। तो दाएं बाएं देख कर तलेर हो जाते हैं। हजरत अब्बास और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपस में दोस्ताना था। इन्होंने एक दिन बैठे बैठे अहद किया कि हम में से जो शख्स पहले फौत हो गया वो दूसरे को ख्वाब में मिले और कब्र के हालात बताए। अचानक हजरत उमर का विसाल पहले हो गया। साल के बाद हजरत उमर ख्वाब में मिले। उसने कहा अब्बास मुझे वादा तो याद था लेकिन सख्त हिसाब आन पड़ा था तो मैं तो उसके अंदर लगा रहा, तो अब क्या हुआ। कहा फिर अल्लाह ने कहा चलो इसको यूं ही माफ कर दो। तो कहा छुट के अभी अभी आ रहा हूं। तो मैंने कहा वादा पूरा कर दो। मैं और आप ठेकेदार बन जाते हैं जन्नत के। हमारे पल्ले अमल है क्या, हैं तो रियाकारी के शिकार है हमारे अमाल। तो आइए हम अपनी आखिरत के लिए सोचें, अपनी जिंदगी को अच्छाई की राहों का मुसाफिर बनाएं। बुढ़ापे में इबादत इलाही सजदे बहुत बड़ी बात है, लेकिन जवानी में सजदों की तौफीक का मिल जाना, आंखों में आंसुओं का नूर नसीब हो जाना, खशियत इलाही, खौफ और अल्लाह का डर, ये बहुत बड़ा इनाम है। तो ये अल्लाह जिसको नसीब करते हैं ये उसकी नेमत है। अल्लाह का खौफ अल्लाह की अता है, अल्लाह की खशियत अल्लाह की तरफ से बंदों को दिया गया इनाम है। अल्लाह जिसकी बेहतरी का इरादा करता है उसे अपनी खशियत का नूर दे देता है, उसे अपना खौफ अता कर देता है, अपने से डरना नसीब कर देता है, तकवे की दौलत दे देता है। और अगर कोई दलेरी से कहे मैं नहीं डरता या डटाई से गुनाह करे, गुनाह करने के बाद भी कई लोग छाती चौड़ी करते हैं, तो ये अल्लाह की नाराज़गी की दलील है कि गुनाह का मौका मिल जाना और गुनाह के बाद डराना, सायकशी, तमर्रत और उस पर भी मुसर्रत, तो ये बहुत बड़ी हमाकत और अल्लाह की रहमतों से दूरी की दलील है। और नेकी की तौफीक का मुयस्सर आना और गुनाहों से बच जाना,
और अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ सीने में मौजूद रहना। और अगर कभी गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन तौबा कर लेना। मोमिन की शान ये बताई गई है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि जब मोमिन गुनाह कर बैठता है तो वो यूं महसूस करता है कि पहाड़ तले आ गया, उसके ऊपर यूं एक बोझ लगता है, जल्दी जल्दी तलाफी करता है, तौबा करता है, रुजू इल्लल्लाह करता है ताकि मुझे माफ़ी मिल जाए। और मुनाफिक की मिसाल यह है, गुनाह करने के बाद यूं महसूस करता है बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दी। और दिन में कितनी मरतबा मक्खियाँ उड़ाता है एक आदमी, सवेर से शाम तक, शाम को से शुमार और याद भी नहीं होता कि कितनी मरतबा ये अमल मैंने किया है। तो मैं और आप अपने आप को देख सकते हैं, यहाँ बैठे अपने ज़मीर में उतर के झांक सकते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। हमसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो क्या हमारी ये कैफियत होती है कि हमें यूं लगे कि जिस तरह पहाड़ तले आ गए हैं, या ऐसे कि हमसे गुनाह हो जाए तो हम यूं महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, जिस तरह हल्के इशारे से मक्खी उड़ा दी, बस ऐसे होता है। मैं और आप अपने आप को अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा करके देख सकते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। कहीं मुनाफिकाना रवश हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में तो नहीं, या कि वो मोमिनाना शान है कि गुनाह के बाद पहाड़ तले आ जाने की कैफियत महसूस करते हैं और जल्दी जल्दी तलाफ़ी करने की कोशिश करते हैं, बेचैन होते हैं, आंखों से आंसू नहीं थमते और रुजू इल्लल्लाह करते हैं। तबीयत में एक हिजान, बेताबी और पछतावे किसी कैफियत होती है, हमसे ये हो क्या गया, हमारा रब नाराज़ हो गया। तो मैं और आप अपना अंदाज़ा करें और देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। तो अल्लाह जल्ल शानु हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हज़रत शेख सादी ने लिखा है कि मताफ में एक शख्स कंकरों पे पेशानी रख के रो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, नहीं तो क़यामत के दिन नाबीना उठाना, तेरा क्या तेरे बंदों का सामना नहीं कर पाऊंगा। इतने दर्द से रोता है कि सीने में दिल डोलते हैं। एक शख्स तो अपना तवाफ छोड़ के उसके पास खड़ा हो गया, तो उसकी पुश्त पे हाथ फेरने लगा, हौसला रख, अल्लाह बड़ा करीम है, हौसला रख, अल्लाह बड़ा रहीम है, और उसको तसल्ली देने लगा। और वो इतने दर्द से रोता है, उसकी चीखें सुनी नहीं जाती, मताफ के कंकरों पे उसके आंसू गिरते हैं और कहते हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, नहीं तो नाबीना उठाना, तेरा सामना तो बड़ी दूर की बात, तेरे बंदों का सामना नहीं कर पाऊंगा। तो शख्स ने तवाफ छोड़ दिया, उसको तसल्ली देने लगा। थोड़ी देर के बाद वो शख्स जाने लगा, चेहरे पे उसने पर्दा उड़ा हुआ था। तो इस शख्स को तजस्सुस था कि मैं देखूं ये कौन है जो इतने दर्द से रोता है और इसको समझाऊं कि अल्लाह बड़ा करीम है। तो उसके पीछे चल पड़ा। तो जब उस शख्स ने निकाब से पर्दा उठाया तो इस शख्स की चीखें निकल गई, फाइजा हुआ अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो ये ज़ारों के तार होने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। हजरत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन में कई बार आईना देखते थे और अपने चेहरे पे हाथ फेर के देखते थे, कहीं मेरे गुनाहों के सबब से मेरा चेहरा स्याह तो नहीं हो गया। हजरत जुनैद बगदादी के सके मामू लगते हैं, फरमाते एक हजरत सिर्री सख्ती ने मुझे नसीहतें की, एक नसीहत की तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। कहने लगे, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझे बगदाद से बाहर दफन करना। तो मैंने कहा कि हजरत लोग तो बगदाद में दफन होने को तरसते हैं, तो आप कहते हैं मुझे बगदाद से बाहर दफन करना। तो हजरत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि जुनैद मैं डरता हूँ मेरी बदआमालियों की वजह से बगदाद की मिट्टी मुझे कबूल करने से इनकार न कर दे। ये वो लोग तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, जिनकी करवटें खौफ व तमा में बिस्तरों से अलग रहती थी और अल्लाह को पुकारा करते थे। रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के रातों को आबाद रखा करते थे कि अगर अल्लाह की खशियत बातिन में नहीं है तो खोखले अमल होंगे, रिया उन पर मुसल्लत हो जाएगी, दिखलावा आ जाएगा, उजब आ जाएगा। हम तो नमाज पढ़ने लग जाए तो बेनमाजियों को हकीर समझने लग जाते हैं। वो कैसी नमाज है जिसने हमें तकब्बुर में मुब्तला कर दिया, जिसने हमारे दिमाग में गुरूर भर दिया, हमें लोग बोने बोने छोटे छोटे दिखाई देने लगे अगर हमने जो है वो चंद सजदे कर लिए। लेकिन वो लोग जो खशियत इलाही के नूर में परवरिश पाते रहे, वो सारी जिंदगियां इबादत में गुजारने के बाद फिर भी रोते थे, पता नहीं हमारी बातें भी कबूल हुई है कि नहीं। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु क़यामत के दिन हमारे वजूद दोबारा उठाएगा और अपने हुजूर बंदों को खड़ा करेगा और उनसे सवाल पूछेगा। ये नहीं है कि जो मर्जी करते गए, एक आदमी ने जुल्म किया, जबर किया, ज्यादतियां की, लोगों का हक लूटा, लोगों का माल गस्ब किया, इज्जतें पामाल की, और इतना मुअस्सर था कि अदालतें वो खरीद लेता था, कचहरियां वो खरीद लेता था, पुलिस वो खरीद लेता था, कोई से पूछने वाला नहीं था, उसकी बात चलती थी, उसका फोन चलता था, उसका रुक्का चलता था।
ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी तो मर गया, हजारों के हक गस्ब करके, हजारों का माल हड़प करके, लोगों की आबरूएं लूट के मर गया और कब्र में चला गया, बस किस्सा खत्म। अब ना वो उठेगा ना उससे हिसाब लिया जाएगा, तो फिर इंसाफ कहाँ गया? एक अदालत ऐसी होनी चाहिए कि जिस अदालत में उसको भी पकड़ा जाए और टिकटिकी पे बांधा जाए कि दुनिया पर तो किसी ने तुझे पकड़ा नहीं, आ इस अदालत में तेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह भी मौजूद हैं और तुझे गुनाहों का, जुर्म का बदला भी दिया जाएगा, और मुनसिफ जो है वो इंसाफ करे और उन मजलूमों को खड़ा किया जाए कि दुनिया पर तो तुम्हारी दाद रसी किसी ने की, इस दरबार में तुम्हारी पूरी पूरी दाद रसी की जाएगी। अकल मानती है कि एक ऐसा दरबार होना चाहिए, ऐसा एहतसाबी अमल होना चाहिए, एक ऐसी अदालत लगनी चाहिए कि जिसका कहीं जिसे इंसाफ नहीं मिला उसको वहां जाके इंसाफ मिले। और वो दिन क़यामत का दिन है। उसका यकीन जिंदगी में नज़म पैदा कर देता है, थर थर बदन कांपता है कि आज अगर हम मुअस्सर भी हो जाएं और किसी के सामने जवाब दे ना हो, लेकिन एक अदालत तो है जहां हमने जवाब दे होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उस अदालत के सामने तुमने पेश होना है, तुम्हारे जोड़ जोड़ को अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करेगा और उसको दोबारा तख्लीक करेगा और पैदा करेगा और तुम दोबारा खड़े हो जाओगे, उसकी हुजूर पेश होगे। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा, बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह के सामने बदी करे। अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक जालिम काफिर था, वो हुजूर की खिदमत में आया, कहने लगा मैं नहीं मानता क़यामत आएगी। हुजूर ने उसको दलाइल दिए, तो जब दलाइल के सामने बेबस हो गया तो कहने लगा कि जिस क़यामत की आप बात करते हैं वो क़यामत आ भी गई तो मैं नहीं मानूंगा। अल्लाह अकबर। तो वो इनकार करने वालों की इंतहा होती है। और देखिए वो क्या बोल रहा है, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा। उसकी सरकशी देखिए, उसका तमर्रुद देखिए। वो कहता है अच्छा अगर क़यामत कायम हुई तो ये गुनाह, ये जुर्म, ये बदी, ये बदकारियाँ, ये जुल्म जो मैं करता हूँ, ये बदकारियाँ रब के सामने करूँगा। कैसी डटाई है, मजाक उड़ाता है, तमस्खुर उड़ाता है आखिरत का। कहता है जो बदियों का कारोबार मैंने गर्म किया है, जो बदकारियाँ मेरी ज़िंदगी का मामूल हैं, जो दादे ऐश देता हूँ, जो इज़्ज़तों को पामाल करता हूँ, जो गरीबों के पंजे तोड़ता हूँ, जो लोगों का हक गस्ब करता हूँ, जो बुराइयाँ करता हूँ, अगर क़यामत कायम भी हो गई तो मैं ये सारे जुर्म रब के सामने करूँगा। फिर वो मुझे पकड़ के दिखाए। अल्लाह अकबर। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा। फिर पूछता है अच्छा क़यामत कब आएगी? ये तमस्खुर के तौर पे पूछता है, लाओ ना क़यामत, कब आएगी क़यामत, मैं जुर्म रब के सामने करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब जवाब सुनिए। अब लफ्ज़ों का तर्जुमा उस जोर से किया ही नहीं जा सकता जिस जोर के लफ्ज़ हैं। वो कहता है क़यामत कब आएगी, मैं तो ये जुर्म रब के सामने करना चाहता हूँ, कोई क़यामत नहीं है, मजाक उड़ाता है। क़यामत कब आएगी? आवाज़ आई, फ़ैज़ा बरकल बसरो व खसफ़ल क़मरो व जुमिअ शम्सु वल क़मर। जब क़यामत आएगी तो आंखें चुंधिया जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। आज जो कहता है कहाँ है क़यामत, उस दिन भागता फिरेगा, कोई पनाहगाह हो बताओ, कोई है ठिकाना छुपने का, कोई पनाहगाह है? कल्ला ला वज़न। आवाज़ आएगी कोई ठिकाना नहीं है, आज कोई ठिकाना नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। अगर ठिकाना है तो सिर्फ रब के पास है, उन्हें ठिकाना मिलेगा जो रब के बंदे हैं और उसकी दहलीज पे आने वाले हैं। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र। अल्लाह ताला उस दिन बता देगा जो आगे भेजा और वो भी बता देगा जो पीछे छोड़ा। एक एक चीज़ तश्तज़बाम हो जाएगी। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। अल्लाह फरमाता सारे राज खुल जाएंगे। जो बंद कमरों में जुर्म किए, दादे ऐश देता रहा, वो भी खुल जाएंगे और फिर कोई ताकत नहीं होगी, कोई जोर नहीं होगा, कोई ज़र नहीं होगा जो उसको बेनकाब होने से बचा सके। ए दावरे हश्र मेरा नामा आमाल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वो कितना सख्त दिन होगा। इरशाद फरमाया जाएगा कि जो आगे भेजा, जो पीछे छोड़ा, जो जुर्म करता रहा, जो नेकियां की, जो बुराइयां की, सब कुछ तश्तज़बाम हो जाएगा। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा। बल्कि आदमी खुद अपने हाल पर अच्छी तरह खुद आगाह है। हम उसे नामा अमाल के दफ्तर देंगे जहां सब कुछ लिखा होगा। कुरान बताता जब नामा अमाल सामने आएगा तो वो बेसाख्ता पुकार उठेगा, माले हाज़िल किताब
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ نامہ اعمال سامنے ہوگی، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا، کیا کیا گناہ کرتا رہا۔ تو اس دن حاشیہ سامنے آ جائے گی، تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے، اس کی ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے۔ اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے، فرشتے نہ بتاتے، پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ اکبر، اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے، کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا۔ لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔ جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تراشتا ہے۔